क्लास 7th के स्टूडेंट लिसन केयरफुली। जैसा कि आपको बताया गया था सेवेंथ में चैप्टर 4 में पढ़ाया गया था आपको। ये देखें वहाँ तक निचली लाइन जो दी गई है, ऑफन टर्न ऑफ सॉर्ड ऑफ पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, यहाँ तक पढ़ाया गया था। इसके आगे फिर देखते हैं। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उनके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विथ हिज हेड सम स्पॉट बिहाइंड, फिर अपने सर को हिला रहा था जैसा कि कोई अपनी जगह की ओर इशारा कर रहा है जो उसके पीछे है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, उस बूढ़े आदमी ने पहले सोचा कि इस कुत्ता उसका अभी खेल रहा है और इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइंडिंग एंड रनिंग एंड फ्रो सम मिनट्स, लेकिन कुत्ता उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा, घूमता रहा, दौड़ता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड, तब वह बूढ़ा आदमी कुछ यार्ड तक, कुछ दूरी तक उसके पीछे पीछे चला। टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन टू लीवली स्क्रैचिंग, और उस जगह पर चला गया जहाँ वह जानवर फिर उसको खरोचना शुरू कर दिया उस जगह को। थिंकिंग इट वाज ए बरीड बोन और बीट ऑफ पीस, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, यह सोचते हुए कि इस ज़मीन के अंदर हड्डी या कोई मछली का टुकड़ा छिपा होगा, गड़ा होगा, इस सोच करके उसने अपने फावड़े को उस मिट्टी में लगा दिया, जोर से मारा। When lo a pile of gold gleamed before him, ग्लिम मतलब होता है चमक जाना, चमक। देखो एक सोने का ढेर उसके सामने चमकना शुरू कर दिया, चमकने लगा। Thus in an hour the old couple were made rich, इस तरह, दस मतलब इस प्रकार, इस तरह एक घंटे के अंदर वह बूढ़े दंपति फिर संपन्न हो गए, धनी हो गए। द गुड साउल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, उस महात्मा ने, संत की तरह रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति जो था, उसने ज़मीन खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को दावत दिया। फीस्ट मतलब यहाँ दावत से है, अपने मित्रों को दावत दिया। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नाइबर्स, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, और गरीब पड़ोसियों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बांट दिया, दे दिया। एज फॉर डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम ए काइंडनेस, वह उन लोगों को दिया जो लोग उसको कुत्ते पर दया भाव रखते थे और पास से उसको सहलाते थे, दया भाव से देखते थे, उनको दिया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी एक पत्नी थी, दोनों रहते थे। Not a bit sensitive and kind, थोड़ा भी सेंसिटिव, जागरूक और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all the dogs whenever any passed their houses, जो कोई भी कुत्ता उनके घर के आसपास से गुजरता हुआ मिलता था, उन सभी कुत्तों को वह डांटते थे, भगाते थे, मारते थे। हियरिंग ऑफ देयर नाइबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी की सौभाग्य को सुनते ही, दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, कोक्स्ड मतलब होता है परसुएड या एंटाइट्स, कोक्स का मतलब हो गया बहला करना, फुसलाना, बहलाना या फुसलाना। दे कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन
वे उस कुत्ते को बहलाकर फुसलाकर अपने बाग में ले गए एंड सेट बिफोर ही में बीट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस। डेंटिस का मतलब होता है टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन। तो उसके सामने फिर मछली के कुछ टुकड़े रखे, मछलियों से बने व्यंजन को रखा और कुछ स्वादिष्ट भोजन भी उसके सामने रख दिया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस उम्मीद में कि वह उनके लिए खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रूएल पेयर, लेकिन वह उस निर्दयी दंपति से वह बहुत डरता था, डरा रहता था। वुड नाइदर ईट और मूव, नहीं वो खाया और नहीं वहाँ से 1 इंच भी हिला, उससे वहाँ से हिला ही नहीं। Then they dragged him the doors, taking a spade and hoe with them, तो फिर वह दरवाजे के अंदर खींचते हुए और बाहर लाते हैं और फावड़ा ले लेते हैं, कुदाल ले लेते हैं अपने साथ। No sooner he had dog got near a pine trees growing the garden and began to paw scratch the ground, बहुत जल्दी वह कुत्ता एक पाइन पेड़ के पास जाता है और अपने पंजे से ज़मीन में खरोचना शुरू कर देता है। इफ़ द माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, लगता है कि कोई बहुत बड़ी खजाना उसके नीचे पड़ी हुई है। क्विक वाइफ, हैंड मी ए स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विथ जॉय। जब उस लालची बूढ़े व्यक्ति ने, मूर्ख ने चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी करो, मुझे फावड़ा कुदाल दो, और खुशी से नाचना शुरू कर दिया। देन द कैक्टस ओल्ड फेलो, कैक्टस मतलब होता है ग्रीडी, कैक्टस मतलब लालची, ग्रीडी। द कैक्टस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, यहाँ क्रोन से मतलब है ओल्ड लेडी से, बूढ़ी औरत से, यानी ओल्ड्स मैन वाइफ, उसकी पत्नी से। क्रोन का मतलब उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी से है, यानी यहाँ ओल्ड लेडी से हुआ क्रोन का अर्थ। कैक्टस मतलब होता है ग्रीडी, उस ग्रीडी पत्नी की जो थी उसकी, उसने उससे फावड़ा मांगा और फिर उसको खुदना शुरू कर दिया। Then cactus old fellow with the spade and old crone with the hoe began to dig, दोनों उसको खोदना शुरू कर देते हैं। But there was nothing but a dead kitten, वहाँ और कुछ नहीं मिला, एक मरी हुई बिल्ली मिली। The smell of which made them drop their tools and shut their noses, उसकी दुर्गंध इतनी तेज थी कि उसके हाथ से उसके पूरे उपकरण हथियार छूट जाते हैं, अर्थात स्पेड एंड हो, ये सब उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। दो वे अपना नाक बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। एंड द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और वो बूढ़ा व्यक्ति उसको मार मार के जान से मार डालता है। एंड द ओल्ड ओमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस बूढ़ी औरत ने उसके गर्दन नुकीले होप से काट करके और लगभग उसका काम ही समाप्त कर देती है। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैकस, कैकस में डेड बॉडी, और तब कार्कस मतलब डेड बॉडी से मतलब है, और दोनों मिल कर के एक गड्ढे में उसको फेंक देते हैं और उसके ऊपर से उसके डेड बॉडी पर मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। द ओनर ऑफ डॉग heard the heard of death of his pet and moving for his as he had been his own child, went at night under a pine tree। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कुत्ते की मृत्यु, अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु सुनी, तो पूरी रात वो बड़ी दुखी हुआ, जैसा कि उसका कोई अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर पाइन ट्रीज, रात में वह उस पाइन पेड़ के पास गया, नीचे गया। ही सेट ऑफ सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड,
फिर ज़मीन पर चारों तरफ उसने कुछ बम्बू के ट्यूब्स लगा दिया, सच एज यूज फॉर टम्ब्स, जैसा कि मकबरे के चारों ओर प्रयोग की जाते हैं लकड़ी या बांस के। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, फिर ताज़ा कुछ फूल रख दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, तब वहाँ एक कप पानी रखा। एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और एक ट्रे भरा हुआ भोजन उस कब्र के पास रख दिया। ग्रेव मतलब कब्र होता है। एंड बर्न ए सेवरल कॉस्टली इंसेंस, और बहुत कीमती कई अगरबत्तियाँ जला दी। ही मोर्न ए ग्रीट वाइल ओवर हिज पेट, और बहुत दुखी अपने उस पालतू से बहुत दुखी था, बड़ी शोक मनाया। कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स, कई तरह के उसके नाम को पुकारता था, जैसा कि लोग रोते हैं अपने बच्चे के लिए, और कई नाम प्यारा प्यारा नाम उसका रख रख के को बुलाता था, जैसा कि उसका अपना बच्चा हो। एज ही वेयर अलाइव, जैसा कि वह जीवित हो, उसके सामने हो, इस तरह से उसको बुला रहा था और बड़ी शोक मना रहा था। आज आपको इफ़ ही वेयर अलाइव तक ही टिक लगाएं। इसकी आगे अगली वीडियो में भेज दी जाएगी हिंदी।